अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। पिछली क्लास में मैंने आपको स्टाइल्स क्रिएट करके दिखाया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग भी करी थी और कुछ फ़ोटोज़ भी डाले थे मैंने। तो आज हम कुछ और नए स्टाइल्स बनाएंगे और फ़ोटोज़ में कैप्शन भी डालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार स्टाइल्स बनाने में मुझसे कुछ गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि वो बेस्ड ऑन पैराग्राफ जो है वहाँ नो पैराग्राफ होना चाहिए था। वहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों अपने से कहाँ से पेज नंबर आ गया, मुझे समझ में नहीं आई थी वो बात। बहरहाल मैंने उन सबों को ठीक कर लिया है और मैंने सब जगह से वो चीज़ें हटा दी हैं। बेस्ड ऑन न्यू पैराग्राफ स्टाइल होगा तमाम जगह पे, सारी जगहों पे। और बेस लाइन शिफ्ट सिर्फ इसमें रहेगा और किसी भी स्टाइल में नहीं रखना है हमें अनटिल अनलेस उसकी बहुत ज़रूरत पड़े। तो देखिए, हमने ये वाला पेज सेट किया था। अब हम इसका कैप्शन सेट करेंगे। तो कैप्शन के लिए हमें पैराग्राफ स्टाइल भी बनाना है और एक ऑब्जेक्ट स्टाइल भी बनाना है। तो पैराग्राफ स्टाइल में मैं क्लिक करूँगा, फ्लाईआउट मेन्यू में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ न्यू पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करूँगा और कैप्शन इसका नाम दूंगा स्टाइल का। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में 11 पॉइंट्स रखूँगा और एडवांस में ये 0 है, ठीक है। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में सेंटर लाइन रखूँगा मैं कैप्शन को, और बाकी तो मुझे ठीक दिख रहा है सब। मैं इसे ओके कर दूँगा। ये हमने कैप्शन का स्टाइल बना लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करके न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल सेलेक्ट करके कैप्शन फ्रेम नाम देंगे स्टाइल का। इसका फिल हम रखेंगे वाइट और आउटलाइन रखेंगे नन। पैराग्राफ स्टाइल में कैप्शन है ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ। अगर ये यहाँ पे नो पैराग्राफ हो तो इसे यहाँ पे आप कैप्शन कर लें। टेक्स्ट फ्रेम जनरल ऑप्शंस में होगा ये इग्नोर टेक्स्ट रैप और वर्टिकल जस्टिफिकेशन होगा सेंटर। अब नीचे आ जाएं ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में हमें यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं। हमें यहाँ फिल सेलेक्ट करना है और फिल की ओपेसिटी रखना है 60%। अब इसे ओके कर दें। तो हमने ये बना लिया है कैप्शन फ्रेम और कैप्शन का पैराग्राफ स्टाइल भी बना लिया है। तो अब हम कैप्शन जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली। मैंने कैप्शन सारे कंपोज कर रखे हैं फ़ोटोज़ में ऑलरेडी। तो अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, कैप्शंस में, कैप्शन सेटअप में। यहाँ पे हमें ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारा मेटा डेटा। अगर आपका कुछ और दिखा रहा है तो मेक श्योर कि आप उसे डिस्क्रिप्शन कर लें और ओके क्लिक कर दें। इस फ़ोटो में क्लिक करें और ऑब्जेक्ट कैप्शंस जनरेट स्टैटिक कैप्शन। तो ये आप देखेंगे कि नीचे कैप्शन इसका यहाँ आ गया है। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। अब आप देखेंगे कि कैप्शन जो है गायब होता जा रहा है इसके ऊपर। जैसे मैं इसके बाहर लेके जाऊँगा कैप्शन वापस आ जाएगा। एक्चुअली इसका टेक्स्ट रैप ऑफ है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैंने कैप्शंस के पैराग्राफ स्टाइल में इग्नोर टेक्स्ट रैप को ऑन किया है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा और कैप्शन फ्रेम का स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कैप्शन इसका आ गया है यहाँ पे। ये अभी सिंगल लाइन में है, मगर एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये अभी सेंटर नहीं है, तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट इसकी ज़रा सी बढ़ा दूँगा। अब ये मुझे सेंटर नज़र आ रहा है। तो मैं करूँगा ये कि पैराग्राफ स्टाइल में जाके यहाँ कैप्शन में राइट क्लिक करके रीडिफाइन स्टाइल कर दूँगा। अब ये जो मैंने बेस लाइन शिफ्ट किया है वो कैप्शन में इंक्लूड हो गया ऑलरेडी। अब हम इसे 2 लाइन कर देंगे और इसे रोटेट कर देंगे -90 डिग्री और इसे यहाँ लगा देंगे।
आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जैसे ही मैंने ये कैप्शन फ्रेम का स्टाइल अप्लाई किया है तो ये ज़रा सा और ये फ़ोटो दोनों ज़रा सा डल हो गए हैं। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम यहाँ एडिट में जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी ब्लेंड स्पेस को RGB कर देंगे, डॉक्यूमेंट RGB, तो ये वापस से सही हो जाएगा। हम इसे सेव कर देंगे। इसमें मैंने कोई कैप्शन नहीं दिया है, तो चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। यहाँ से न्यू हेडिंग शुरू हो रही है, मेन हेडिंग है ये भी मेन हेडिंग है। मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज जो है यहाँ से शुरू हो। यहाँ मुझे एक तस्वीर देनी पड़ेगी, तो मैं जाऊँगा फाइल, प्लेस, और यहाँ पे मैं ये तस्वीर दूँगा ओपन। इसे मैं ब्लीड नहीं करूँगा, मैं ये तस्वीर मेरी आ गई। इसका मैं टेक्स्ट रैप ऑन करूँगा, रैप अराउंड ऑन करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस मैटर का कुछ हिस्सा यहाँ आ गया है, तो उसे हमें वापस यहाँ लाना है। इसे मैं छोटा करूँगा, ज़रा सा और छोटा करूँगा, सेव करूँगा। अब मैं ज़रा सा इसे एनलार्ज करता हूँ। इसके लिए मैंने एक हेडिंग बनाई थी, मेन हेडिंग विद ऑफसेट। ये मेरी मेन हेडिंग थी, मगर इसमें ऑफसेट भी इंक्लूडेड है, तो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफसेट तो हमें यहाँ से करना है, यहाँ तो हमें ऑफसेट नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक स्टाइल बनाऊँगा। तो मैं मेन हेडिंग विद ऑफसेट को डुप्लीकेट करूँगा और इसका नाम दूंगा मेन हेडिंग विद नो ऑफसेट। और पैराग्राफ रूल्स में जाके इसको ऑफ कर दूंगा। ये ऑफसेट दे रखा था मैंने, अगर आपको याद है तो ये मेरी सेटिंग यहाँ आ गई। यहाँ पे मैं मेन हेडिंग विद ऑफसेट का स्टाइल अप्लाई करूँगा। अब चूंकि ये अरबिक नहीं है, कल मैंने आपको दिखाया था ये वाला, ये 10 लाइंस यहाँ से नीचे आना था, तो वो सिर्फ अरबिक के लिए था। अब चूंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसके लिए भी मैं एक सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के लिए एक अलग से स्टाइल बनाऊँगा। उसका नाम दूंगा मैं फर्स्ट पैरा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू पैराग्राफ स्टाइल और इसका नाम दूंगा फर्स्ट पैरा। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट ये होगा मेरा, ये ठीक है। बेसलाइन शिफ्ट ये भी ठीक है। इंडेंट एंड स्पेसिंग ये होगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट 10 mm का है। इसे ओके करूँगा, सॉरी, इंडेंट एंड स्पेसिंग में अलाइन टू ग्रिड में फर्स्ट लाइन ओनली देना है मुझे। इसे ओके कर दूंगा मैं, और अब इस स्टाइल को यहाँ अप्लाई करूँगा मैं फर्स्ट पैरा। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 लाइंस नीचे आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अरबिक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अरबिक का स्टाइल दे दूँगा। ये तर्जुमा है, इसे मैं तर्जुमा का स्टाइल दूँगा, और तर्जुमा को मैं बोल्ड रखना है मुझे, इसे बोल्ड कर दूँगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे और कहीं अरबिक और तर्जुमा नहीं है, तो अब मैं ये न्यू चैप्टर मेरा शुरू होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ कर्सर ला के कंट्रोल और नम एंटर दे दूँगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा ये। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी इमेज दे देता हूँ, ये वाली दे देता हूँ ओपन। ये आप ऐसे बना सकते हैं इसे, और ये सेंटर में ला के छोड़ सकते हैं। मेरा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया।
यहाँ से मेरा न्यू चैप्टर शुरू होगा। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, मेन हेडिंग विद ऑफसेट देंगे और ये मेरा फर्स्ट पैरा दूंगा मैं इसे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मेरा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है तो वही करूँगा मैं। पहले यहाँ मैं सोच रहा हूँ एक तस्वीर दे दूँ, Ctrl+D, और ये तस्वीर यहाँ दे देता हूँ मैं। इसे भी मैं ब्लीड नहीं करूँगा, यहाँ तक देता हूँ मैं। और इसका रन टेक्स्ट रैप अराउंड ऑन करता हूँ मैं। ये मैटर मुझे यहाँ चाहिए, तस्वीर को ज़रा सा छोटा करूँगा मैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये दोनों सफ़े की जो लाइनें हैं अलाइंड रहें, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा, मैं कंट्रोल दबाऊँगा और यहाँ से गाइडलाइन लेकर आऊँगा नीचे। बेस लाइन में कहीं लगाऊँगा, ये नीचे यहाँ लगाऊँगा बेस लाइन में। एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लगभग ये सही है। अब उस हिसाब से मैं इसे बड़ा करूँगा ताकि ये बेस लाइन यहाँ इस गाइडलाइन को टच कर जाए। ज़रा सा बढ़ गया है तो मैं करूँगा ये कि इस साइड को फ़ोटो सेलेक्ट करके इस साइड को लॉक रखूँगा और नीचे का हिस्सा मैं ज़रा सा घटाऊँगा, इसकी हाइट घटाऊँगा मैं। तो अब ये आ गया है, एक लाइन में एक अलाइनमेंट में आ चुका है। ये मैं इसे छोटा करूँगा, सेव किया मैंने। अब यहाँ पे मेन हेडिंग विद ऑफसेट दूंगा, यहाँ सेलेक्ट करके मैं दूंगा फर्स्ट पैरा। अब यहाँ पे मुझे एक नया स्टाइल बनाना पड़ेगा हैंगिंग इंडेंट का। ये यहाँ तक हैंगिंग इंडेंट होगा, तो इसके लिए हमें एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। चलिए स्टाइल बनाते हैं। तो हम जाएंगे फ्लाईआउट मेन्यू में, न्यू पैराग्राफ स्टाइल करेंगे। इसे मैं करूँगा नो पैराग्राफ स्टाइल, इसी वजह से शायद बार बार वो एक पेज नंबर ले रहा था लास्ट टाइम। इसे मैं करूँगा न्यू नो पैराग्राफ स्टाइल। अब मैं यहाँ नाम दूँगा हैंगिंग इंडेंट टेबल, 1 सेंटीमीटर का हैंगिंग इंडेंट करूँगा मैं। इंडेंट बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट मेरा यही रखना है मुझे, एडवांस कैरेक्टर फॉर्मेट ठीक है, ये भी ठीक है। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में राइट जस्टिफाई ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर राइट इंडेंट होगा 10 मिलीमीटर्स और फर्स्ट लाइन होगा -10 मिलीमीटर्स। अब आप आ जाएं टैब्स में, तो टैब्स में राइट जस्टिफाइड वाले 2 टैब यहाँ दूंगा मैं। एक दूंगा 5 mm पे और एक दूंगा मैं 10 mm पे। और ओके कर दूंगा। ये टेबल 1 सेंटीमीटर इंडेंट बन गया है। एक बार दोबारा से चेक कर लूँगा। ओके, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक इसे मैं टेबल 1 सेंटीमीटर का ये अप्लाई कर दूँगा। अब आप आएँ यहाँ पे, फर्स्ट शुरू में जाएं आप, यहाँ पे एक टैब मारें, फिर एक टैब यहाँ मारें। इसी तरह से हमें सारा टैब की सेटिंग कर लेना है।
देखिए हैंगिंग इंडेंट का फ़ायदा ये है कि ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो गई, यहाँ से शुरू हो रही है। अगर मैं हैंगिंग इंडेंट की सेटिंग नहीं करता तो ये जो वर्ड है वो यहाँ से शुरू होता। यहाँ सेव कर लूँगा। दीगर पाबंदियाँ, इसके लिए मुझे स्टाइल बनाना पड़ेगा, सब हेडिंग पे एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो चलिए सब हेडिंग का एक स्टाइल बनाते हैं, पैराग्राफ स्टाइल। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, न्यू पैराग्राफ स्टाइल, इसका नाम दूंगा सब हेडिंग। बेस्ड ऑन होगा ये भी होगा नो पैराग्राफ स्टाइल। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट सब हेडिंग में दूंगा 18 पॉइंट्स और लीडिंग दूंगा 34 पॉइंट्स। इसे करूँगा 0, अलाइनमेंट होगा सेंटर। इसे कर दूंगा ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, तो यहाँ की एक लाइन यहाँ आ गई। तो अब मैं करूँगा ये कि एक सब हेडिंग और बनाऊँगा स्टाइल, और उसका नाम दूंगा सब हेडिंग सिंगल। डुप्लीकेट स्टाइल करूँगा इसे, सब हेडिंग सिंगल, और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में आगे इसकी लीडिंग करूँगा 17 पॉइंट्स और इसे करूँगा ओके। अब इसे क्लिक करके मैं सब हेडिंग सिंगल का स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन थी वापस यहाँ आ चुकी है। बाकी का चैप्टर हम वैसे ही सेट करेंगे। मेन हेडिंग में यहाँ देंगे, मेन हेडिंग में ऑफसेट, इसे दूंगा मैं फर्स्ट पैरा, और यहाँ पे एक हेडिंग है, तो इसे मैं करूँगा ये कि सफ़र हज परवानगी, ये सब हेडिंग दूंगा इसे यहाँ क्लिक करूँगा मैं और कंट्रोल नम एंटर दूंगा, तो ये नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। इसे मैं सब हेडिंग का स्टाइल देता हूँ, ये अरबिक है, इसे मैं करूँगा अरबिक। ये तर्जुमा है, इसे करूँगा तर्जुमा। इसे मैं दूंगा ये वाला क्योंकि उसी लाइन में है। मीक़ात और हुदूद हरम, इसे भी मैं दूंगा सब हेडिंग। हज करने का फ़ायदा, ये भी दूंगा मैं सब हेडिंग। और देखते हैं, अच्छा जी, तो हमें अब करना ये है कि यहाँ एक मैं तस्वीर दूंगा, फाइल प्लेस, ये वाली, इसे मैं करूँगा ब्लीड, यहाँ से लूँगा मैं और यहाँ तक। इसे मैं बड़ा कर दूँगा। इसका टेक्स्ट रैप ऑन करूँगा। और राइट क्लिक करके इसको फिटिंग करूँगा, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली। आप देख सकते हैं ये अभी ब्लीड में नहीं गया है ठीक से, इसे मैं ब्लीड में लेके जाऊँगा दोबारा। अभी इसका डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी ने यहाँ भी नोटिस किया होगा कि इन सबों का डिस्प्ले बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है।
तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि व्यू में जाऊँगा, डिस्प्ले परफॉर्मेंस करके हाई क्वालिटी डिस्प्ले कर दूँगा तो डिस्प्ले बेटर हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं बेहतर हो गया है। इसे मैं करूँगा सेव। अब हम इधर आ जाते हैं। ये मेरा दूसरे पेज में जाना है। ये मेरा एक इंडिविजुअल हेडिंग है, ये भी एक इंडिविजुअल हेडिंग है। तो इसे मैं करूँगा ये कि यहाँ क्लिक करूँगा और कंट्रोल नम एंटर दूँगा ताकि दूसरे पेज में चला जाए ये मैटर। यहाँ के लिए मेरे पास एक मैटर है ऑलरेडी, तो मैं इसे क्लिक करूँगा, कॉपी, और यहाँ लाऊंगा, एक मैटर बनाऊँगा यहाँ, इसे कर दूँगा पेस्ट। वन 105 दूंगा, मेरा विड्थ है 105। इसे मैं करूँगा सब हेडिंग सिंगल, पैराग्राफ स्टाइल में जाके सब हेडिंग सिंगल कर दूँगा, मेरे पास यहाँ जगह आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट अरेंज, इसे मैं करूँगा 3 कॉलम में। इसे सेलेक्ट करूँगा मैं और इसको स्पैन करूँगा मैं इन तीनों कॉलम में। तो इसके लिए मैं करूँगा पैराग्राफ व्यू करूँगा, यहाँ फ्लाईआउट मेन्यू में क्लिक करके मैं सेलेक्ट करूँगा स्पैन कॉलम्स। सिंगल कॉलम की जगह दूंगा मैं स्पैन कॉलम्स, स्पैन ऑल कॉलम्स। इसे करूँगा ओके। इसे मैं करूँगा स्टाइल दूंगा मैं बेसिक पैराग्राफ दे देता हूँ मैं। यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूँगा और स्पैन कॉलम करूँगा दोबारा, स्पैन कॉलम्स, स्पैन ऑल कॉलम्स। इसे करूँगा सेंटर अलाइनमेंट, इसका साइज़ रखूँगा मैं 15 और लीडिंग दूंगा मैं 20 पॉइंट्स। इसे पहले पूरा बड़ा कर लेते हैं। मैटर मेरा कहाँ तक है, यहाँ से शुरू है। इसे मैं टैब सेटिंग करूँगा, यहाँ पे टैब्स में जाऊँगा, यहाँ एक टैब दूंगा मैं राइट टैब, ये राइट से अलाइनमेंट होगा। और यहाँ पे एक और सेटिंग दूंगा टैब की मैं, वो लेफ़्ट से अलाइन होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा राइट से अलाइंड है, ये हिस्सा लेफ़्ट से अलाइंड है। इसे मैं वापस छोटा करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी पेज में आ गया है, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। मैं करूँगा ये कि इसमें दूंगा मैं 3 पॉइंट का रूल, और रूल का स्टाइल रखूँगा मैं ये वाला। और स्पैन कॉलम में दोबारा जाऊँगा मैं और मैं यहाँ से इसकी ये बढ़ा देता हूँ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ सेट हो गया है। तो ये पेज हमारा यहाँ सेट हो गया है। आप चाहे तो इसे भी सिंगल कॉलम कर सकते हैं, इसे भी आप सिंगल सब हेडलाइन कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, आपको और जगह मिल जाएगी। और यहाँ भी वो कर सकते हैं आप सब हेडिंग सिंगल, और यहाँ पे क्लिक करके आप कंट्रोल नम एंटर कर सकते हैं। तो
आपको और जगह मिल जाएगी इसके लिए। इस फ़ोटो को आप बड़ा कर सकते हैं, राइट क्लिक, फिटिंग, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली। आप इस फ़ोटो में 1 पॉइंट का रूल दे सकते हैं, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट स्टाइल बनाता हूँ मैं, और इसे न्यू ऑब्जेक्ट स्टाइल दूंगा, इमेज फ्रेम, और स्ट्रोक रखूँगा मैं इस ब्लैक, और हर जगह 1 पॉइंट का रूल रहेगा उसमें। इसे क्लिक करके इमेज फ्रेम कर दूंगा मैं, तो यहाँ 1 पॉइंट का रूल आ गया होगा, आप देख सकते हैं। और यही सेटिंग मैं हर इमेज में दे दूंगा, जहाँ जहाँ मेरा इमेज है। जैसे यहाँ मैंने रूल नहीं दिया है, तो मैं इसे क्लिक करके इमेज फ्रेम कर दूंगा, तो यहाँ रूल आ गया होगा। यहाँ भी मैं इमेज फ्रेम का स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। ये चूंकि ब्लीड हो जाएगा, इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की सेटिंग मैं कल करूँगा। इसमें कुछ इमेजेस हैं, मैं इमेजेस पेस्ट करूँगा, और फिर देखते हैं आगे और क्या स्टाइल्स ज़रूरत पड़ती है इसमें बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें।